Hello everyone, welcome to my channel Twin Soul Ascension. Today we'll talk about the third phase of healing, which is letting go. Letting go मतलब है अपने ट्विन सोल को लेट गो करना। वो जो आपका थॉट है ना कि यूनियन में आना है, रीयूनियन में आना है, वो कब आएंगे, वो कब मैसेज करेंगे, वो कब कॉल करेंगे, वो कब अनब्लॉक करेंगे, इन चीज़ों से बाहर निकल के जब आप लेटिंग गो की स्टेज में आते हो, ये थर्ड फेज़ ऑफ आपका हीलिंग होता है। जब आप लेट गो करते हो, कंप्लीटली लेट गो करना चाहिए। लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आप उनको भूल जाओ, आप भूल नहीं सकते उनको। आप मान के चलो कि कभी भी आप उनको भूल नहीं सकते, क्योंकि वो आप हैं। वो नहीं हैं, वो आप हैं और खुद को कोई भूल नहीं सकता। तो ये लेट गो के जब हम काफ़ी शैडो वर्क कर चुके होते हैं, मेडिटेशन कर चुके होते हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर चुके होते हैं, तो हम एक स्टेज पे आते हैं जब हम असेंड करते हैं। असेंड करते करते हम लेट गो के स्टेज में आते हैं। लेट गो, letting go of the fears of union, letting go of the expectations of union, letting go of the expectation from the person. सो एंड जब आप लेट गो करने लगते हैं तो आप एक सरेंडर स्टेज पे आते हैं। सरेंडर स्टेज पे जब आते हैं तो आपका पूरा पूरा ध्यान आप अपने पर्पस पे लगाते हैं, आपके जो मिशन है, आपका जो सोल पर्पस है उस पे लगाते हैं। और सोल पर्पस पे आप अपना जब ध्यान लगाने लगेंगे, खुद के ऊपर जब आप आपका पूरा पूरा ध्यान आपकी लाइफ में हो जाएगा, खुद पे हो जाएगा, खुद के पर्पस पे हो जाएगा। और जब आप इस चीज़ को ऑर्गेनिकली जीने लगेंगे तो एक टाइम आता है, एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। डिवाइन देखते हैं कि ये जो भी है ये खुद पे काम कर रही है, कर रहा है, इसका पूरा पूरा ध्यान अपने पर्पस पे है, इसने इतनी साधना की है, इतना ये किया है, खुद पे इनर वर्क किया है, खुद को हील किया है। तो आपके लाइफ से जो भी चीज़ें गई थी ना, उसको 10 गुना भगवान आपको देने लगते हैं। जो चीज़ें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे आपसे छूट गई थी, आपका जॉब छूट गया था, आपके फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई थी, लोग छूटते चले गए आपसे, सब कुछ ख़त्म हो गया था आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें धीरे 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 आपकी लाइफ में 10 गुना आगे बढ़कर आती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही लोग आएंगे या वही फ्रेंड्स आएंगे। फ्रेंड्स कुड बी न्यू फ्रेंड्स, दोज हु अलाइन विथ यू, अ बेटर जॉब, और मे बी यू विल गेट इन टू सम बिजनेस। ये चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेंगी। और जब पूरा ध्यान आपके ऊपर आ जाएगा आपका, वहाँ पे आपके जो ट्विन सोल हैं, वहाँ पे उनको एक एम्प्टीनेस फील होगा, एक एनर्जी की कमी लगेगी, क्योंकि इतने दिन आपका ध्यान जो था उन पे था कि वो कब अनब्लॉक करेंगे, कब ब्लॉक करेंगे, कब क्या करेंगे, क्या मैं उनका टैरो रीडिंग देखना, उनका चैनलिंग देखना, उनके लिए चैनलिंग देखना, काफ़ी सारा ट्विन सोल कंटेंट कंज्यूम करना, ये सोच के कि यूनियन कैसे कैसे होगा, कब होगा। ये सब जब ख़त्म हो जाएगा तो उनके आपकी एनर्जीज आप पे आ जाएंगी, तो उनको वहाँ पे एम्प्टीनेस लगेगा। एंड दैट इज़ द मोमेंट व्हेन दे विल स्टॉप रिजेक्टिंग यू। वो आपको खुद पता चलेगा कि वहाँ पे रिजेक्शन की जो एनर्जी थी ना, वो ख़त्म हो गई है। तो वो शायद आप अनब्लॉक कर देंगे या फिर कॉल मैसेज करेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, अलग अलग टाइम पे अलग अलग, वो डिवाइन के हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारे ऊपर फोकस करना होता है। दीज आर दी स्टेजेस ऑफ हीलिंग, एंड आई होप आप इन स्टेजेस को अच्छे से समझेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे। ये जर्नी आपको इतनी पेनफुल है, लग रही है, लेकिन एक टाइम के बाद ये ही जर्नी आपको बहुत
ब्यूटीफुल लगेगी। तो एक जो पेड़ होता है उसको पेड़ बनने के लिए एक छोटा सा बीज को स्प्राउट होना पड़ता है। जब वो बीज स्प्राउट होता है तो इट गोज थ्रू लॉट ऑफ पेन एंड देन इट बिकम्स अ प्लांट एंड देन you keep watering and then it becomes a tree. So you make your life beautiful by working on yourself. That's about this. Take care. Bye bye. See you all.